करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात रुद्रप्रयाग की, जहां पर हेलीकॉप्टर गिर गया है। रामबाड़ा के पास ये हादसा हुआ है। दरअसल ये खराब हेलीकॉप्टर था, जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 लेकर जा रहा था, लेकिन ये वहां पर गिर गया है। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है एक खराब हेलीकॉप्टर को लेकर जाया जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 से लेकर जा रहा था, लेकिन ये वहां पर गिर गया। वो तो गनीमत रही कि जहां पर ये हेलीकॉप्टर गिरा वहां पर उस वक्त कोई नहीं था, यानी किसी तरह की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। लेकिन किस तरह से आखिर इस हेलीकॉप्टर को लेकर जाया जा रहा था, ये तो बड़ा सवाल है कि आखिर कहां पर गलती हुई, कहां पर चूक हुई कि इतनी बड़ी घटना सामने आई है। ये जो पूरा मामला है रुद्रप्रयाग का बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए संदीप प्रसाद इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर जो खराब बताया जा रहा था उसे लेकर जा रहा था, तभी ये घटना हुई है। इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लगभग आधे घंटे पहले की घटना, 8:15 या 16 मिनट पहले की बजे की घटना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रिस्टल का हेलीकॉप्टर है, क्रिस्टल कंपनी का। और ये लगभग कुछ माह पहले खराब हो गया था केदारनाथ में, जब ये डिसबैलेंस होकर बड़ा हादसा वहां पे होने वाला था, लेकिन बच गए थे। उस समय इसमें श्रद्धालु भी मौजूद थे, लेकिन उस समय बड़ा हादसा नहीं होता, सभी श्रद्धालु सुरक्षित निकल गए थे और ये डिसमेंटल होकर वहीं पे गिरा हुआ था केदारनाथ में। और मैं बता दूं कि आज जो सुबह यहाँ पर 8:15 की घटना है, जो रामबाड़ा, जो केदारनाथ का पैदल ट्रैक है रामबाड़ा में, वहां पर ये ठीक ऊपर से ये हेलीकॉप्टर अचानक जो है वो गिर गया। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो MI-17 है, से हेलीकॉप्टर ये केदारनाथ से हैंग करके और इसे गौचर हेलीपैड पर ले जा रहा था, क्योंकि ये खराब हो चुका था, इसे हटाया जा रहा था वहां से। लेकिन इस बीच जो रामबाड़ा है, केदारनाथ पैदल ट्रैक पर रामबाड़ा के समीप पर ये अचानक अनियंत्रित होने लग गया। और उसके चलते जब MI-17 द्वारा इसको छोड़ा गया वहां पर, और उसके बाद सीधे नीचे जाकर मंदाकिनी नदी के किनारे जा गिरा। हालांकि वहां पर नदी के किनारे गिरा है और कोई खतरा वहां पे नहीं हुआ, कोई लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, बड़ा हादसा कोई है नहीं, कोई किसी प्रकार के संदीप, आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इसे लेकर जा रहा था MI-27 और उस दौरान किसी तरह की दिक्कत हुई। अगर इसे नहीं खोला जाता तो फिर जो दूसरा हेलीकॉप्टर था वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था, इसीलिए एहतियातन इसे ये किया गया कि इसे खोला गया, वहां पर उसे नीचे गिराया गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो MI-17 होता है उसमें 4 से 5 स्टाफ हमेशा वहाँ पे पायलट के साथ, ये जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो बैठता है, और 4 से 5 लोग हमेशा MI-17 में मौजूद होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं MI-17 के लिए बड़ा खतरा बन सकता था अगर इसे वहां पर हैंग करके इसे फ्री नहीं किया जाता। अगर इसको फ्री नहीं किया जाता तो MI-17 भी हादसे का शिकार हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि हवा में लहरा रहे, और इसी वजह से उसको वहां पर उसको फ्री किया गया। और इसके चलते वो सीधे रामबाड़ा के नीचे जो मंदाकिनी नदी है वहां पर जा गिरा। जी, तो जो दूसरा हेलीकॉप्टर गिरा है, इतनी ऊंचाई से गिरा, तो वो भी तो बिल्कुल अब सही नहीं रहा होगा, पूरी तरह से वो टूट फूट गया होगा, उस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जो तस्वीर अभी सामने आए हमारे पास, उसमें यह है कि जो वो, क्योंकि पहले से ही वहां पर काफी लंबे समय से केदारनाथ में पड़ा हुआ था, डिसमेंटल पहले से ही था और काफी खराब स्थिति में था, तो इसलिए जब वो वहां से गिरा है रामबाड़ा पे तो उसके परकच्चे उठ चुके हैं, उसके कोई पहाड़ पूरी तरह वहां पे बिखर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा वहां पर नहीं हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी देने के लिए। MI-27 खराब हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा था जब रामबाड़े के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अगर इस हेलीकॉप्टर को नहीं खोला जाता तो हो सकता था जो हेलीकॉप्टर से लेकर जा रही थी, यानी जो चॉपर से लेकर जा रही थी, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। इसलिए एहतियात के तौर पर यह काम किया गया है। Mas